हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं 10वीं क्लास का चैप्टर 2 जिसका कि नाम है बहुपद। हम करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत काम आएंगे। आज आप देखेंगे कि हम यहाँ पर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक के बारे में सीखेंगे। तो आप अपनी कॉपी और पेन साथ लेकर बैठें ताकि इन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को नोट कर सकें और जो जो शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी वो आप उनको भी नोट कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कितनी शॉर्ट ट्रिक्स निकाल पाते हैं। इसके लिए आप हमारी वीडियोस को पूरा देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है यहाँ पर, बहुपद की घात है। घात निकालने के लिए यहाँ पर आपके पास आप देखेंगे कि जो सबसे बड़ी घात होगी बहुपद की वही आपकी घात कहलाती है। तो बहुपद की घात आपकी कितनी है? 4। तो यहाँ हमारा ऑप्शन होगा 4 यानी कि ए। यदि ए ये आपके पास बहुपद है त्रिघात बहुपद, क्योंकि सबसे बड़ी घात 3 है यहाँ पे, का एक शून्यांक 0 है, तो इसके दो अन्य शून्यांक का गुणनफल क्या है? आपको बताया गया था कि अगर हम बात करें आपके पास 3 शून्यांक है, माना अल्फा बीटा गामा। अगर हम एक एक का गुणा करते हैं तो हमारे पास होता है -b/a। अगर आप दो दो का गुणा करते हैं अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो इसका फॉर्मूला होता है c/a। और अगर आप 3 का गुणा करके लिखते हो, हमारे पास 3 ही है शून्यक, तो 3 का तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ d/a माइनस में। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको बोला गया है कि बहुपद में दो अन्य शून्यांक का गुणनफल। आपको एक शून्यांक यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 0। तो मान लेते हैं अल्फा 0 है, तो अल्फा 0 हो गया, तो यहाँ पर ये भी 0 बन गया हमारा। तो इसका मतलब क्या हुआ? बीटा गामा, दो अन्य शून्यांक जो हैं उनका क्या आ गया हमारे पास? c/a। कब? माना एक जो गुण्यांक है अल्फा वो क्या है हमारा? 0। तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा हमारा बी। इसके बाद है एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल आपको दिया हुआ है। आपके पास फॉर्मूला होता है x² माइनस में शून्यकों का योग बराबर इंटू x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। अब यहाँ आप रख के देख सकते हैं आपका क्या उत्तर आ रहा है। यहाँ पे शून्यकों का योग आपको दिया हुआ है यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ रखना में 3x, तो ये हो गया x² माइनस 3x, x² माइनस 3x। ये दो ऑप्शन आपकी कैंसिल, यहाँ प्लस दिया हुआ है। अब इन दो में हम देखेंगे प्लस में शून्यकों का गुणनफल, प्लस में शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ आना था प्लस में और बाहर रखते हैं हम -4, यानी कि यहाँ बनता -4। तो ये हमारा आंसर होता है सी। इसके बाद आपको दिया हुआ है बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा अगर शून्यांक है तो अल्फा प्लस बीटा क्या आना चाहिए हमारा? -b/a। तो ये बनेगा -6/2 जो कि हमारा होगा -3। और अल्फा बीटा अगर हम देखें तो वो होता है c/a। तो यहाँ से हमें मिला -6/2 जो कि आता है -3। आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा भी 3 आया है आपके पास, और अल्फा बीटा भी -3 आया है, और अल्फा प्लस बीटा भी -3। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा हमारा ए। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होंगे? द्विघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? जितनी घात होती है उतने ही आपके पास शून्यक होते हैं उस बहुपद के। तो हमारे पास द्विघात 2 घात दे रखी है, इसलिए इसके शून्यक होंगे हमारे पास 2। इसके बाद आपको दिया हुआ है द्विघात बहुपद के शून्यक। अब इसके अगर हमें शून्यक निकालना तो आपको बताया था जो भी बहुपद दिया हुआ उसको 0 के बराबर रख दें। 0 के बराबर रखने पर आप देखेंगे यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आती है वो ±√5 आएगी। अब आप देख सकते हैं ±√5 आपके पास है ए में। इसके बाद आप देखेंगे द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है शून्यक अल्फा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा आप जानते हैं -b/a। b है यहाँ पर -1 और a है 1, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिली 1। तो 7वें का उत्तर होगा आपके पास 1 जो कि है डी। इसके बाद p का मान जिसके लिए बहुपद पूर्णतया x - 2 से भाज्य है।
जब भी कोई बहुपद पूरा का पूरा आपको x किसी भी गुणनखंड से भाज्य बता दे तो आप क्या करेंगे, x की जगह पे वो मान रखेंगे। तो x माइनस 2 इसका एक गुण है, तो हम x बराबर 2 इसके अंदर रखेंगे तो हमें अपना p का मान मिल जाएगा। यानी कि अगर ये इसका गुणनखंड है, पूरा का पूरा इसको भाग देता है, तो ये बहुपद क्या हो जानी चाहिए, 2 रखने पर 0। तो 2 रख देते हैं। यहाँ 2 आपने जब रखा, 2 की घात 3 4 इंटू में 2 की घात 2 माइनस 2p प्लस में 8 बराबर 0। तो ये बनेगा आपका 8 16 माइनस 2p प्लस 8 और 8 16 और 16 32। तो यहाँ से आपको मिला माइनस का 2p बराबर में माइनस का 32। तो p आपके पास आ गया 16। तो 8वें का आपका आंसर होगा डी। कौन सा बहुपद नहीं है? आपको बताया गया था कि बहुपद में घात आपके पास क्या नहीं होनी चाहिए, क्या तो आपके पास पावर में जो घात होती है वो बटे वाली नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, या फिर आपकी जो x है वो अपोन में नहीं आना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे यहाँ 1 घात आ रही है, ठीक है, ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है, और ये वाला भी बहुपद आ रहा है। इसमें पूछा हुआ है नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपसे पूछा क्या जा रहा है। कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता है नहीं पे, आपको नहीं वाला बताना है, तो उसका उत्तर होगा आपका सी। अगला आपके पास आ रहा है यहाँ पे द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद में आपको शून्यक पूछे हुए हैं। शून्यक जब भी हम निकालते हैं तो हमें आपको बताया हुआ है कि बहुपद को 0 के बराबर रखें। यहाँ से इसके आप फैक्टर बनाएंगे तो आपके फैक्टर बने x प्लस 2 और x प्लस 1। तो यहाँ से आप जब इसको रखोगे 0 के बराबर तो x बराबर आ गया हमारा -2 और x बराबर आएगा -1। जब हम x प्लस 1 0 के बराबर लेंगे तो -2 और माइनस का 1, यानी कि इसका उत्तर होगा आपका डी। वैसे भी आप देख सकते हैं पूरी की पूरी जो बहुपद दी हुई है प्लस में दी हुई है, तो कभी भी प्लस की संख्या रखने पर हमारे पास जो मान है वो शून्य नहीं देगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर भी प्लस की संख्या है, यहाँ भी एक प्लस की दे दी, यहाँ पर भी एक प्लस की दी हुई है। तो ये 3 ऑप्शन तो आपको बिना चेक के ही आप बता सकते हैं कि 3 आपके गलत हैं। इसके बाद है एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, एक घात वाले को कहते हैं रैखिक। 2 को द्विघात, 3 घात वाले को त्रिघात। यदि अल्फा और बीटा बहुपद के शून्यक हैं तो अल्फा बीटा का मान होता है c बटे में a। तो यहाँ से c हमारा दे रखा है -10 और a दिया हुआ है हमें 2। तो यहाँ से हमारा मान आ गया -5। तो 12 का उत्तर होगा हमारा b। यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 5 व गुणनफल 12 हो। आपको अभी मैंने बताया था कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग गुणा x प्लस में शून्यकों का गुणनफल। बराबर है 0। तो आप यहाँ रख दीजिए, शून्यकों का योग आपको दे रखा है 5 प्लस में शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है 12। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो बहुपद बनी हुई है वो क्या बनेगी। यहाँ पर आपको बहुपद ज्ञात करना था तो ये आपकी बहुपद आ जाती है। बहुपद के लिए हम बराबर 0 नहीं लगाते। इसके बाद है आपके पास बहुपद। px के शून्यक उन बिंदुओं को x निर्देशांक होते हैं जहां y = px का आलेख प्रतिच्छेद करता है। आपको पहली एक्सरसाइज में बताया गया था कि कोई भी अगर आपके पास ग्राफ है, जितनी बार x लाइन को काटता है वो ही हमारे शून्यक बन जाते हैं, यानी कि x अक्ष को जो काटता है, प्रतिच्छेद करता है। तो इसका उत्तर होगा a। इसके बाद है यदि बहुपद आपके पास ये है, एक शून्यक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है तो k का मान। बहुपद है, 2 घात है तो बहुपद है, 2 घात है तो 2 शून्यक मिलेंगे, एक हो गया अल्फा, दूसरा हो गया बीटा। अब हमें 2 शून्यक है और दोनों क्या कहा, एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब हम ले लेंगे अल्फा = 1/बीटा। अब हमें कहा गया k का मान निकालो। हम देख लेते हैं, अगर एक अल्फा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, 1/बीटा। तो यहाँ अल्फा की जगह 1/बीटा अगर हम रखें तो शून्यकों का गुणनफल जो कि क्या आएगा आपका
1 बाई बीटा गुणा बीटा c बाय a। तो यहाँ से क्या मिली हमें वैल्यू, c है हमारा 4k और a है हमारा k स्क्वायर प्लस में 4। तो यहाँ आपको मिलता है 4k बटे में k स्क्वायर प्लस में 4 बराबर 1। यहाँ से जब हम हल करेंगे k स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4k बराबर 0। आप देखेंगे यहाँ k स्क्वायर है आपके पास, k स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4k। अब आप k के स्थान पर अपना मान रख के देख लीजिए किस पर हमें 0 दे रहा है। ये 1 रखेंगे तो 1 प्लस 4 5 माइनस 4 0 नहीं है, -1 रखते हैं तो 1 प्लस 4 दिस 1 प्लस ये भी हमारा नहीं होगा। इसके बाद हम देखते हैं 2, 4 और 4 8 और माइनस में 8, तो 8 प्लस 8 हमारा क्या हो गया, 8 माइनस 8 हो गया 0। इसका मतलब हमारा जो मान होगा यहाँ होगा C आंसर होगा। इसके बाद है अगर आपको बहुपद दिया हुआ है, ये शून्यक आपको दिया हुआ 1 हो तो a का मान ज्ञात कीजिए। बहुपद में आपको शून्यक जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1, यानी कि 1 रखने पर हमारा जो मान होगा बहुपद का वो क्या दे देगा, 0। अगर हमें अल्फ़ा 1 दिया हुआ, माना अल्फ़ा बराबर 1, तो बहुपद में रखने पर आपको क्या मिला, 1 माइनस 3 a माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 3a प्लस 3 माइनस 1, यहाँ से हमें मिला 2a प्लस में 2 बराबर 0। तो a का मान आ गया हमारा 1। तो आपका उत्तर होगा यहाँ पर C। इसके बाद है यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद है कि शून्यक हो तो अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 का, तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा और बीटा इसके शून्यक दिए हुए हैं, यहाँ से हम इसको लिखेंगे तो ये बनेगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1 प्लस अल्फ़ा बीटा, ये मान आएगा। अब हमें अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको पता है x का जो मान होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। तो यहाँ पर आपके पास जो मान आ रहा है शून्यकों का योग में वो आ रहा है माइनस का p, माइनस b बटे a होता है तो आपका प्लस का p होगा यहाँ पे। और अल्फ़ा बीटा जो है हमारे पास वो होता है हमारे पास कांस्टेंट अचर पद, तो ये आपके पास क्या आ रहा है, माइनस c माइनस p और a है हमारे पास 1। अब हम यहाँ पे ये मान रख देते हैं p प्लस 1 माइनस c माइनस p, तो ये आपके पास होगा 1 माइनस c। तो 17 का जो आपका आंसर है वो होगा B 1 माइनस C। इसके बाद है द्विघात बहुपद का मूल ये हो तो मान ज्ञात करें। आपको पता है ये मूल आपको दिए हुए हैं, मूल अल्फ़ा बीटा है तो इसका मान निकालना है। तो आपने जब एलसीएम लिया तो ये बनेगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा और बीटा इसके मूल दिए हुए हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या बनेगा, माइनस b बटे a। तो यहाँ से मिलेगा हमें 5 और अल्फ़ा बीटा मिलेगा 7। तो हमारा जो उत्तर होगा वो होगा 5 बटे 7। इसके बाद है मूलों का योग बताना है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस b बटे a। b आपके पास ये है तो माइनस का 4 और a है 1, तो यहाँ से आ गया माइनस का 4। इसका उत्तर हो गया b। इसके बाद है मूलों का गुणनफल अल्फ़ा बीटा c बटे a। c है 1 और b a है हमारा 5, तो 1 बटे 5। तो आपके पास यहाँ उत्तर होगा इसका C। फिर आपके पास है कौन सा बहुपद है। देखिए यहाँ रूट का जो मान है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो ये नहीं हो सकता आपका, यहाँ बटे में दिया हुआ है ये भी नहीं होगा, यहाँ भी आपके पास माइनस घात है तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास उत्तर जो होगा वो होगा दिस वन। यहाँ आपके पास पूर्णांक संख्या दी हुई है प्लस की, तो x की 2 और x की 1। द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करने हो तो x² माइनस 9 बराबर 0, बहुपद को 0 के बराबर रखेंगे। x² बराबर 9 बटे 4, तो यहाँ से x का मान आ गया प्लस माइनस 3 बटे 2। एक बार प्लस का 3 बटे 2 और एक बार माइनस का, तो ये वैल्यू आप अगर निकाल भी नहीं पाए तो आपको क्या करना होगा, आप ये चेक कर लेना x के प्लेस पे अपनी वैल्यूज़ पुट करके देख लेना। 0 केवल तभी आएगा जो उसके शून्यक होंगे। इसके बाद है आपके पास
द्विघात बहुपद के शून्य किए दिए हुए हैं, तो a और b का मान ज्ञात करें। हमें पता है शून्यकों का जो योग होता है वो होता है -b/a। तो शून्यकों का योग आपका होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, जो कि होता है -b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा शून्य किए दिए हुए, तो इनकी जगह हम रख देते हैं ये वैल्यू। -b कितना दिया हुआ है, a + 1। a कितना है 1, तो यहाँ से अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -1 = -a + 1। यहाँ से आपके पास a का जो मान है वो आ जाता है 1, इधर लेके जाएंगे तो -2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो a आ गया 2। आप देख सकते हैं a की वैल्यू यहाँ पर किसी में भी 2 नहीं है इसको छोड़कर, तो आपको b निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको b बता देते हैं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है हमारा, अल्फ़ा बीटा, जो कि यहाँ पर c/a होता है, तो यहाँ दिया हुआ है b। तो यहाँ से हम देखेंगे गुणनफल जब आप करोगे 2 और -3 का, जो कि आएगा -6, तो b का मान आ गया -6। तो आपके पास ये उत्तर हो। किस बहुपद का एक गुणनखंड x + 1, जब गुणनखंड है इसका मतलब x + 1 इसका गुणनखंड है, तो हम x के प्लेस पे -1 रखेंगे तो वो बहुपद क्या होना चाहिए, 0। तो आप रख के देख लीजिए किस में 0 हो रहा है। -1 यहाँ रखते हैं तो -1 +1 -3 +2, तो यहाँ 3 - 3 हो गया 0। आप यहाँ रखेंगे तो 1 + 2 3, ये 0 नहीं होता। यहाँ रखेंगे तो 1 - 4 + 1 2 - 2 - 4 यानी कि -2, ये भी 0 नहीं हो रहा आपका। और यहाँ -1 रखेंगे तो ये आएगी आपकी वैल्यू 4, तो यहाँ भी 0 नहीं होता। आपके पास इसका जो उत्तर होगा वो होगा a। इसके बाद आपको दिया हुआ है कि शून्यक अल्फ़ा और बीटा है और इसका मान हमें निकालना है 1/α + 1/बीटा। तो यहाँ आप रखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बटे में अल्फ़ा बीटा, एलसीएम लिया आपने। अल्फ़ा प्लस बीटा हम जानते हैं शून्यकों का योग होता है, तो -b/a। तो -b जो है वो आ रहा है 1 और a भी 1 है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो -1 और अल्फ़ा बीटा अगर हम देखें तो होता है c/a। तो यहाँ होगा हमारा 1/1 जो कि होगा 1। अब हम इसको यहाँ रख देते हैं तो -1/1 जो कि होगा -1। तो इसका उत्तर होगा हमारा a। इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको आंसर की भी दी हुई है, आप इसको चेक कर सकते हैं। जब भी आप अपना चैप्टर के अच्छे से तैयार कर लें तो आप इस वीडियो को पॉज करके पहले खुद सवाल सोल्व करें, उसके बाद देखें कि हमने इसके कैसे सॉल्यूशन आपको बताए हैं। इस वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसी टाइप के घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।